अखबार में बना लो, बना के बात करें उसमें सब उसमें क्या है अभी तक स्टैंडिंग कमेटी का जो है तलवाई के जांच कर इंसाफ जो फराहम करना है ना वो अदालत का काम होता है। हुकूमत जो है वो तफ्तीश करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और जो लोग मुजरमान होते हैं उनको कैसे किरदार तक पहुँचाने की अपना किरदार अदा करती है। आखिर में सज़ा हुकूमत नहीं दे सकती। अदील में इंसाफ का जो केस था उसके अंदर बड़ी सिग्निफिकेंट पेशरफ हुई थी और उसके अंदर जो प्रिंसिपल अक्यूज था उसको तक पकड़ लिया गया था। अगर उसके अब ख़ानदान उसके लवाहिकीन ये कहते हैं कि कोई और शख्स भी इसके अंदर उसके ऊपर वो अपना अंदिया देते हैं कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हाँ ये शख्स भी है, बंस रोड है। और अभी रिसेंटली हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा तोहफा कराची वालों को पीपल स्क्वायर की शक्ल में दिया, वो मौजूद है। और इस गार्डन की ख़ास बात यह है कि इस गार्डन के बिल्कुल बीच में नेशनल म्यूज़ियम मौजूद है और इसके एक साइड पर बड़ा खूबसूरत अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ टेरेस गार्डन मौजूद है, जो गालिबन 1929 को तकरीबन 100 साल पहले बनाया गया था। बदकिस्मती के साथ पिछले कुछ सालों में तारीखी गार्डन है इसके दरवाजे शहरियों के लिए बंद कर दिए गए। इस बर्न्स गार्डन को मेंटेन नहीं किया गया, इसके प्रॉपर दरवाजे, प्रॉपर एंट्रेंस मौजूद नहीं। केएमसी ने पिछले दिनों ये फैसला किया कि केएमसी की जुरिसडिक्शन में जितने भी पार्क्स हैं उसके रिकॉर्ड को इकट्ठा किया जाए, इसको डिजिटाइज किया जाए, तफसीलात शहरियों के साथ शेयर की जाए। और हमने अपने पुराने बागों को, पुराने पार्क्स को खोलने का सिलसिला स्टार्ट किया। इसकी इब्तिदा हमने बाग रुस्तम से की, जो कि आप सबको याद होगा कई साल से बंद था, उसके दरवाजे शहरियों के लिए बंद कर दिए गए थे। उसी के पार्क्स डिपार्टमेंट ने उन्हीं वसाइल को बरूए कार लाते हुए, उसी कानूनी हुकूक में रहते हुए उस पार्क की तदीन आरइश का काम स्टार्ट किया। उसकी तदीन आरइश का काम स्टार्ट किया यूएस काउंसिल की मदद के साथ। हमने मुख्तलिफ मकामात पर जो पब्लिक स्पेसिस थी वहाँ पर प्लांटेशन को यकीनी बनाया, अर्बन फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश करना शुरू किया। और आज बर्न्स गार्डन में मेरी मौजूदगी उसी प्रोसेस को इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। यानी कि जो लोग चूरी का रोड साइड से आना चाहते हैं उनके लिए एक नया दरवाज़ा बनाया जा रहा है। जो लोग आर्ट्स काउंसिल की जानिब से आना चाहते हैं उनके लिए एक दरवाज़ा बना दिया गया है। और एक दरवाज़ा तो बड़ा खूबसूरत पीपल स्क्वायर के साथ कनेक्ट करता है इसको, उस दरवाजे को भी अब खोला जा रहा है ताकि शहरी आसानी के साथ इस जगह आ सकें, एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह कर सकें, वॉक कर सकें। और स्पेशली जो वीकेंड में हज़ारों की तादाद में शहरी पीपल स्क्वायर का रुख करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, खूबसूरत ग्रीन स्पेस फैसिलिटी मैसर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से कोई एक हफ्ता 10 रोज़ कबल इस बर्न्स गार्डन में हज़ारों टन मलबा था, कचरा था। केएमसी ने उस मलबे को साफ़ करना शुरू किया, कचरे को साफ़ करना शुरू किया, नई प्लांटेशन की, नए दरख्त लगाए और इस सारी ज़मीन को रिट्रीव करके एक खूबसूरत को बहाल किया जा सके। इन्वायरमेंट के साथ साथ शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए केएमसी क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है। मुझे आज आपको बताने में खुशी होती है कि केएमसी ने तकरीबन कोई 1.1 अरब रुपए के बाद उसके प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। ये तमाम चीज़ें केएमसी ने पिछले कुछ हफ्तों में स्टार्ट की और अब वो कंक्लूजन की तरफ जा रही है। एक और
और बड़ी अहम चीज़ हुकूमत को कारपेटिंग हो रही है, तो वो बल्दियाती इदारे जो कि माजी में तबाही का शिकार थे, मस्ती का शिकार थे, खामोश नहीं रहे। उन्होंने अब माशाअल्लाह काम करना शुरू कर दिया है, अपनी